हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्जाम इस बार देंगे, या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सीपीओ या स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुल मिला के पूरा एसएससी कवर करेंगे इन क्वेश्चंस में, और ये सीरीज हमारी एग्जाम तक चलेगी। तो आप ये सीरीज देखना नहीं भूलें, अंत तक वीडियो को देखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आशीष क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप बैच एक्सेस करना चाहें तो एसएससी के लिए एक बैच उपलब्ध है। यहाँ पर सारे वीडियो जैसे ही आप बाई करेंगे वैसे ही सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। पूरी ग्रामर बता रखी है, और ग्रामर के यहाँ पे दो चीजें हैं। एक ग्रामर लाइव बैच की ग्रामर है, और एक बेसिक जो 0 टू एडवांस लेवल की ग्रामर है। दोनों वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही में आपको वोकैब यहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेंगे क्लोज टेस्ट, या आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट है, पैसेज हैं और पैरा जंबल्स हैं, वो सब चीज़ें, और प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स भी मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। तो एक तो ये वाला बैच उपलब्ध है, और एक ट्रांसलेशन वाला बैच उपलब्ध है। इस वाले बैच में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। ये वाला बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो आपको पैसेज सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा, आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। तो ये बैच भी उपलब्ध है। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन इसके लिए आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पहली क्लास है, और अब से इसी टाइम पर ये क्लास हमेशा रात को 9 बजे आपको मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे पहले, और मैं सभी क्लासेस में एक बात ये आपको निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ कि क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में हम कई बार कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिसस्पेल्ड वर्ड्स या फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा शफल करता रहूंगा। लेकिन ये वाली चीज़ें, एक तो पीक्यूआरएस जिसको आप पैराजंबल बोलते हैं वो, और एक क्लोज टेस्ट, ये पक्का मिलेगा, क्योंकि इसी में सबसे अधिक डर लगता है बच्चों को। द कमिंग वीक इज क्रूशियल फॉर द साउथ वेस्ट मानसून। कह रहा है कि आने वाला सप्ताह जो है वो क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए। विच इज शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल, जो कि रिवाइवल का साइन दिखा रहा है, फिर से सक्रिय हो गया है। रिवाइवल होता है फिर से सक्रिय होना, आफ्टर अ प्रीमैच्योर अराइवल। प्रीमैच्योर का मतलब जिस तारीख को ये आना था उससे पहले आ गया, वो हो गया प्रीमैच्योर अराइवल। तो अपने प्रीमैच्योर अराइवल से पहले, फॉलोड बाई डैश लल, पहले तो ये टाइम से पहले आ गया, उसके बाद फॉलोड बाई का मतलब है इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय की शांति यहां पे रही। तो लल जो है इसका मतलब होता है ब्रेक कह सकते हो। ठीक है, पोज कह सकते हो, थोड़े समय का विराम रहा। तो फॉलोड बाई, अब थोड़े समय का या अधिक समय का वो ऑप्शंस देख के पता लगेगा। दे लल तो नहीं लगा सकते, दे तब लगाइए जब लल के बारे में कुछ दे रखा हो, इस ब्रेक के बारे में दे रखा हो। कौन से ब्रेक की बात है, पहले चर्चा ही नहीं की हमने इस बारे में। एक्सटेंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लल यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले जब आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वर्ब जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म या आईएनजी रूप में आएगी। ये फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी है, ये नहीं आएगा। ठीक है। एक्सपेंसिव जो होता है वो कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है, महंगा होता है, तो ये नहीं आएगा। एक ऑप्शन बचा प्रोलॉन्ग्ड, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड। ठीक है, अगर ये एक्सटेंडेड होता तो हम इसी के साथ जाते, तो पहले का आंसर आपका क्या आएगा? प्रोलॉन्ग्ड। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आने वाला सप्ताह है वो क्रूशियल है साउथ वेस्ट मानसून के लिए, और ये साउथ वेस्ट मानसून जो है वो प्री मैच्योर अराइवल के बाद में फिर से रिवाइवल दिखा रहा है, और इसके बाद प्री मैच्योर अराइवल हुआ और फिर काफी लंबे समय तक यहाँ पे ब्रेक भी रहा। द मानसून सेट डैश ओवर केरला। तो सेट के बाद ऐसी कौन सी वर्ब लगाऊं कि एकदम सही फ्रेजल वर्ब यहाँ पे बन जाए? तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो मैंने लगा दिया सेट ऑन, तो सेट ऑन जो होता है ये अटैक करना होता है। सेट ऑन का मतलब क्या है? अटैक करना। सेट ऑफ अगर लगा देता हूं तो ये लीव फॉर अ जर्नी होता है। ठीक है, यात्रा के लिए निकल जाना। अगर मैं सेट इन लगा देता हूं तो अराइव होना होता है, पहुंचना होता है। और सेट डाउन लगा देता हूं तो इसका मतलब राइट डाउन है, लिखना होता है। सेट डाउन मतलब लिखना है, सेट इन का मतलब पहुंचना है, सेट ऑफ का मतलब यात्रा पर निकल जाना है, और सेट ऑन है ये अटैक करना है। तो आप बताइए क्या आएगा? कह रहा है द मानसून डैश ओवर केरला। तो केरला पहुंचा 24 मई को, पहुंचने की बात कर रहा है, और सेट की तीनों फॉर्म चूंकि सेम होती है, सेट सेट सेट, तो ये सेकंड फॉर्म मानिए इसको, और यहां आपका सही आंसर हो जाएगा सेट इन। फिर कह रहा है 8 days बिफोर इट्स नॉर्मल डेट ऑफ जून 1, 1 जून को पहुंचता है केरला, लेकिन 24 तारीख को पहुंचा, 8 दिन पहले पहुंचा। टेक्निकली मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द 4 month सीजन। तो तकनीकी रूप से
ये बता रहा है कि 4 महीने का सीजन जो होता है, जिसको हम चौमासा बोलते हैं, जिसको हम मानसून सीजन बोलते हैं, 4 महीने का रहता है, उसकी शुरुआत 24 मई को हो गई थी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में आइए। आगे कह रहा है इट एडवांस्ड ओवर मुंबई ऑन May 26, ये आगे बढ़ा मुंबई ऑन May 26, मई 26 को। ठीक है, 26 मई को ये आगे बढ़ गया, मुंबई में पहुंच गया 16 डेज अहेड ऑफ शेड्यूल, और यहां तो 16 दिन पहले ही पहुंच गया, तो शेड्यूल था उसके 16 दिन पहले ही पहुंच गया। बट इट हैजंट प्रोग्रेस्ड, लेकिन इसने फिर प्रोग्रेस नहीं की डैश विद इट्स नॉर्दर्न लिमिट। ठीक है, फिर इसने प्रोग्रेस नहीं की अपने अब आगे तो बात देखेंगे हम, प्रोग्रेस नहीं की मतलब 26 तारीख को पहुंच गया, 16 दिन पहले पहुंचा, लेकिन उसके बाद इसने प्रोग्रेस नहीं की। उसके बाद के लिए कौन सा वर्ड है, ये तो है पहले ही, ये होता है इवन नाउ, मतलब अभी भी। इसका मतलब क्या है, अभी भी। और ये क्या है, हेंस, हेंस का मतलब होता है इस प्रकार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर दैट। क्या मतलब है इसका, आफ्टर दैट, उसके बाद। उसके बाद तो यह आ जाएगा आफ्टर दैट, नंबर 4, देयर आफ्टर। विद इट्स नदर्न लिमिट, उत्तरी सीमा की लिमिट के बाद, द इमेजिनरी बाउंड्री वेयर द रेन्स हैव रीच्ड, जो एक काल्पनिक सीमा जहां पर बारिश पहुंच चुकी है, स्टक डैश May 29, ये 29 मई से रुकी हुई है, फंसी हुई है, वहीं पर मानसून फंसा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा 29 मई से। अब देखिए हैव रीच्ड दे रखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और परफेक्टिव एस्पेक्ट तब लगता है बेटा जब सिंस लगाते हैं, फोर लगाते हैं, लेकिन May 29 फिक्स डेट है, यहां फोर तो आने का सवाल नहीं। ये केवल यहां May 29 की बात नहीं कर रहा कि 29 मई को ही ऐसा हुआ है, तो कह रहा है 29 मई के बाद में मानसून जो है प्रोसीड नहीं किया इसने, तो ऑन नहीं आएगा। आपका आंसर फ्रॉम और सिंस में आना चाहिए, लेकिन यहां परफेक्ट दे रखा है इसलिए यहां पे सिंस आना चाहिए। क्या कह रहा है, विद इट्स नदर्न लिमिट। नदर्न लिमिट के बारे में समझाया है, मतलब उत्तरी जो लिमिट है, उत्तरी दिशा में जो इसकी लिमिट है, उसके साथ बताया है। द इमेजिनरी बाउंड्री, ये एक काल्पनिक बाउंड्री है जहां बारिश पहुंच चुकी है। ठीक है, अब उत्तरी दिशा में जो एक लिमिट है वहां तक पहुंच चुकी है, काल्पनिक बाउंड्री बना दी, यहां तक मानसून पहुंच चुका है, वहां रुका रहा मानसून बारिश 29 मई से लेकर अब तक। ठीक है, तो यहां पे आएगा सिंस। और आगे दे रखा है इट हैज क्रिएटेड एन डैश सिचुएशन, इसने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है, एन के बाद एन आ रखा है तो वाउल साउंड आएगा, वाउल साउंड सभी में है, ये होता है असामान्य। ठीक है, ये होता है ऑर्डिनरी का मतलब है साधारण। क्या मतलब है, साधारण। एजाइल का मतलब है फुर्तीला, या इसको ब्रिस्क कहते हैं इंग्लिश में। और अबिस जो होता है वो बॉटमलेस पिट होता है, मतलब जिसकी गहराई मतलब बॉटम ही ना हो, अंतहीन गहराई हो, खाई जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अबिस। क्या आना चाहिए, सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन से पहले अबिस लगा सकते हो क्या, सिचुएशन यहाँ नाउन है, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो बेटा ये तो नहीं आएगा, अबिस को काट दीजिए, क्लियर है। अबिस को काट देंगे तो इसके बाद में अजाइल, ऑर्डिनरी या अनयूजुअल बचा, इनमें से कौन सा आएगा। अजाइल का मतलब फुर्तीला होता है, ऑर्डिनरी का साधारण होता है, अनयूजुअल का ये होता है। तो क्या ये सिचुएशन साधारण स्थिति थी, क्या ये अजाइल स्थिति थी, स्थिति अजाइल नहीं हो सकती। ठीक है, बचे 2, तो अब देखो आगे पढ़ लो। सिचुएशन ऑफ मे रिकॉर्डिंग नॉट ओनली ऑलमोस्ट 2.1 टाइम्स द हिस्टोरिकल नॉर्मल रेनफॉल, कि इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी मई के महीने में, दर्ज करते हुए क्या, ना केवल लगभग 2.1 गुना हिस्टोरिकल नॉर्मल रेनफॉल, but also 1.5 degrees Celsius below average maximum temperatures for the month at all India level। तो देखो जितना एक्सपेक्टेड था उससे अलग हुआ है, अलग हुआ है तो ये असामान्य है, अनयूजुअल आएगा। तो हमने क्लोज टेस्ट डिस्कस कर लिया है, क्लियर है भाई। ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है पैरा जंबल का, देखो देखिए ये पैरा जंबल वाला क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमेशा सोल्व करने के लिए आपको ऑप्शन से अप्रोच करना चाहिए। ऑप्शंस देखेंगे तो डी बी बी सी, 2 बार बी से है, 1 बार डी से है, 1 बार सी से है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, बी की। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं बी से करने का। बी में कहा है अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी खड़ा हुआ था एक पोल पकड़े हुए,
और उसमें इन रंग, इन कलर्स के बलून्स उस पे उड़ रहे थे। होता है, बलून बेचने वाला व्यक्ति था, उसने एक पोल पकड़ा हुआ था और उससे इन कलर्स के बलून जो है वो उड़ रहे थे। बी से, बी के बाद में ए आएगा कि सी आएगा? ए कह रहा है ही वॉज पजेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। वो बहुत ही ही वॉज पजेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, उसको एक ऐसी डिजायर लग गई, मतलब ऐसी इच्छा जगी उसमें कि मैं सारे के सारे बलून ले लूंगा। तो क्या ये बेच रहा है वही बलून लेगा? नहीं, ये काट दीजिए। आपके पास ऑप्शंस ये बचे, इसमें सी देखिए, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। पैराजंबल्स में कभी भी ऐसे पूरा आप ट्रांसलेशन लिटरल करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा सिंपली कैरीड अवे हुआ, बच्चा जो है वो भावना में बह गया, है ना। रेनबो ग्लोरी मतलब इतने रंगों के हैं तो उसको लगा कि रेनबो मतलब इंद्रधनुषी रंग ये हैं, और वो सिल्कन कलर्स थे, रेशमी कलर जो थे उनके, उनसे उन रंगों को देखकर अभिभूत हो गया। अब ये अभिभूत हो गया, तब उसने सोचा कि पूरे के पूरे बलून वो लेगा। तो सी के बाद में पक्का ए आएगा। सी के बाद में ए देखो बेटा यहां नहीं है, ये हमने पहले ही काट दिया, यहां नहीं है, तो आपका जो आंसर है ये आएगा। और फिर लास्ट में डी देखिए, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स वो कभी नहीं खरीदेंगे बलून्स, क्योंकि दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो कहेंगे कि तुम तो इतना बड़ा हो गया और इन खिलौनों से तू नहीं खेलेगा, तेरी उम्र ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? सी। देखो कॉमन एरर के क्वेश्चन से खुद करने की कोशिश करो एक बार। हाँ जी, एक एरर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, कीप योर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ड्राई एंड क्लीन एंड कीप देमसेल्व्स अनप्लग्ड व्हेन नॉट इन यूज। क्या कह रहा है? कीप योर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ड्राई एंड क्लीन, आपके जो बिजली के उपकरण हैं उनको सूखा रखो, क्लीन रखो, और उनको अनप्लग्ड रखो, ठीक है, जब वो यूज में ना आए। तो देमसेल्व तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये तब आता है जब इसके में दे होता शुरू में। ठीक है, ये तभी आता जब दे होता, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं तब जाके हम ये चीज लगाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है। और कीप के बाद में से भी सेल्फ नहीं आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, इसलिए ये हटेगा और इसके स्थान पे लगाइए देम, उनको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टू बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग द नियर बाई फ्रंटियर विद जॉर्जिया हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट। टू बॉर्डर गार्ड्स, दो सीमा प्रहरी, पेट्रोलिंग द नियर बाई फ्रंटियर, जो नजदीकी सीमा की गश्त लगा रहे थे। ये होता है गश्त लगाना, गश्त लगाना, ये होता है फ्रंटियर का मतलब बॉर्डर, विद जॉर्जिया, वो बॉर्डर जो जॉर्जिया से लगती है। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग फ्रॉम फ्राइडे नाइट, तो यहां पे इनकी रिपोर्ट की गई है कि ये मिसिंग है, गायब हैं। कब से? फ्राइडे नाइट से। भाई यहां आप देखिए, ये परफेक्ट दे रखा है जैसे कि हमने क्लोज टेस्ट में किया। परफेक्ट एस्पेक्ट के साथ में फ्रॉम नहीं लगाना है, क्या लगाना है? सिंस लगाना है। सिंस फ्राइडे नाइट आएगा, फ्राइडे नाइट से, ये निश्चित हो गया। इसलिए परफेक्टिव एस्पेक्ट जब दे रखा हो, परफेक्ट दे रखा हो, तो फ्रॉम नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। बात क्लियर है मेरी? अगले पे आइए आप। नेक्स्ट कह रहा है $10,000 आर द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट। क्या कहना चाह रहा है? $10,000, $10,000 आर द प्राइज मनी। बेटा प्राइज मनी है, पुरस्कार की राशि है। इस पुरस्कार की राशि को देख के देखिए कि क्या ये प्लूरल आना चाहिए। आप इसको देखकर मत देखो, ये यूनिट जो है वो एक के रूप में ही है, एक इकाई के रूप में लिया गया है कि $10,000। $10,000 को कम्युलेटिव रूप में देखेंगे तो ये क्या है? एक प्राइज मनी है जो ऑफर की जा रही है गेम शो होस्ट के द्वारा, जो मेजबानी कर रहे हैं गेम शो की, उनके द्वारा। तो यहां आर के स्थान पे इज आएगा, क्योंकि ये एक यूनिट के रूप में आ रहा है। नंबर 10 कह रहा है द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इट वाज द मिस्ट्री हाउ द थीव्स एंटर द हाउस। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट करी, कब की बात कर रहा है? पास्ट की। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट की, पास्ट की बात है। दैट इट वाज अ मिस्ट्री, कि ये एक रहस्य है कि कैसे चोरों ने प्रवेश किया। ये रिपोर्ट करी, पास्ट है, तो ये भी पास्ट में जाएगा। आना तो चाहिए यहाँ पे एंटर्ड, लेकिन एक बात समझिए कि ये रिपोर्ट की है बाद में, प्रवेश किया चोरों ने पहले। तो जब कोई काम पास्ट ऑफ पास्ट में चला जाए, कि पास्ट में तो है लेकिन ये तो इससे भी पहले हुआ है,
न्यूज़पेपर में रिपोर्ट बाद में आई है, चोरों ने घर में प्रवेश पहले कर लिया, तो पास्ट ऑफ पास्ट जो है वो किस में आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आता है, तो यहाँ हैड एंटर्ड आपका आंसर होगा। ये आपके एरर्स के क्वेश्चंस हुए। आइए अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करते हैं। साउथ अफ्रीका रीच्ड एट द समिट इन टेस्ट आफ्टर हिस्ट्री ऑफ फेलियर्स। साउथ अफ्रीका जो है वो शिखर पर पहुंच गया टेस्ट में, टेस्ट जो प्रारूप है क्रिकेट का, आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ फेलियर्स, असफलताओं के इतिहास के बाद। तो यहां पे आपको रीच के बाद में ये दे रखा है एट द समिट, यहां तक का जो पार्ट है उसको आपको सही ऑप्शन से रिप्लेस करना है अगर वहां पे गलती दिखती है तो यहां आपको पता है कि रीच जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रिपरेशन नहीं लगता है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पहली बात तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहां पे आपको एट दे रखा है। दूसरा, यहां भी एट दे रखा है, ये भी काटिए, यहां भी ऑन दे रखा है, ये भी काटिए, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर। क्लियर है? आगे देखिएगा, ग्लोबल पावर्स मस्ट परस्यूड इजराइल टू एंड इट रेकलेस वॉर। तो यहां आपको करना है एंड से लेकर और वॉर तक। ग्लोबल पावर्स जो वैश्विक शक्तियां हैं उनको जरूर से जरूर मनाना चाहिए, परसुएड करना चाहिए इजराइल को कि वो अंत कर दे किसका, अपने लापरवाही पूर्ण किए गए युद्ध का, कि लापरवाही से युद्ध कर रहा है, इसका अंत कर दे। तो कौन अंत करे, इजराइल करे। इजराइल के लिए इट है तो ये पजेसिव आएगा, इट्स। इट्स में ये वाला जो है ये तो इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है तो नहीं आएगा। नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहां पे इट दे रखा है ओनली। फिर ये दो बचे, इसमें इट्स है, इसमें इट्स है, लेकिन देखो टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म लगेगी तो एंडेड नहीं आएगा, ये कट जाएगा, आपका आंसर है वो 3 नंबर आ जाएगा। क्लियर है? 13 देखिएगा। 13 कह रहा है कि एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल कंटिन्यूज टू एस्केलेट, क्योंकि जो संघर्ष है, लड़ाई है ईरान और इजराइल के बीच में वो लगातार बढ़ रही है, एस्केलेट हो रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। द गवर्नमेंट हैज बीन इनिशिएटेड एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट ने प्रयास शुरू कर दिया है। किसने प्रयास शुरू किया है, देखो हैज बीन इनिशिएटेड एफर्ट्स, प्रयास शुरू करने वाला कौन है, गवर्नमेंट। जब डूअर पहले होता है, जब सब्जेक्ट पहले होता है क्रिया से, जब मैन वर्ब से पहले कोई डूअर आपको दे रखा है तो वाक्य कौन से वॉइस का मानते हैं, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का वाक्य मानते हैं तो आपको पता है कि बीन नहीं आएगा, सीधी सी बात है भी, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो बीन नहीं आएगा। बीन नहीं आएगा तो फिर देखिएगा यहां पे, यहां हैव दे रखा है जबकि गवर्नमेंट सिंगुलर है, यहां बीइंग दे रखा है एच के साथ तो वैसे बीन आता है, ये काट दीजिए। नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाला हमने गलत कर दिया, आंसर आ जाएगा ये हैज इनिशिएटेड एफर्ट्स, इसने प्रयास शुरू कर दिए। फिर 2 क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड वर्ड्स के, इसमें रिसीव की स्पेलिंग बतानी है, आपको पता होना चाहिए रिसीव की स्पेलिंग में RECE होता है, ये ध्यान रखें, RECE होता है। पहले जैसे ABCD में ई आता है वैसे ही यहां पर भी पहले ABCD में ई आता है, आई के पहले, तो वही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, EI आएगा। तो EI आएगा तो देखो ये IE है, यहाँ पे ई गायब भी कर दिया, यहाँ पे EI दे रखा है लेकिन फिर से ई दे दिया, आपका आंसर ये आ जाएगा। और एक्वायर, एक्वायर में AQ नहीं है, ACQ होता है। ACQ होता है तो यहां है, यहां नहीं है, ACQ यहां है, यहां है। यू के बाद क्यू के बाद यू पक्का आता है, तो क्यू के बाद यू आता है तो यहां नहीं है, क्यू के बाद यू, क्यू के बाद यू, फिर IRE आता है लास्ट में, तो ये आपका आंसर आएगा, यहाँ पे ई लास्ट में नहीं है तो ये कट जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना पहला सेशन था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप यहाँ पे तैयारी कर सकें, और उम्मीद करता हूँ समझ में सब कुछ आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। और ये विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू ये सेशन देख लिया एग्जाम तक तो आप बताओगे मेरे को कि आपके नंबर नहीं कटे हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे परीक्षा में। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो एट 9। टिल देन, नमस्कार।